वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक बहुत ही गजब का खुलासा होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज हम कुछ ऐसा खुलासा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आपको पता लग जाएगा कि आपके पार्टनर की आपको लेकर असलियत क्या है, उनके सच्चे इरादे क्या हैं, उनकी आपको लेकर ट्रू डीप इमोशंस या उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोचते हैं इस रिलेशन को लेकर, उनकी असलियत क्या है। तो इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है। आपके सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। ऑप्शन 1 जो है वो एक रेड कलर का हार्ट है और ऑप्शन 2 जो है वो एक पिंक कलर का हार्ट है। दोनों ही हार्ट हैं, दोनों ही दिल है। एक लाल रंग का है, एक गुलाबी रंग का है। दोनों को ध्यान से देखना है। जो सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींचे उसी में आपका आंसर है। लेकिन अगर दोनों दिल आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं तो डेफिनेटली दोनों में ही कोई गाइडेंस होगी। टाइम स्टैम्प्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। तो चलिए ऑप्शन 1 से शुरू करते हैं, जिन्होंने लाल रंग के दिल को चुना है। तो आपके पार्टनर के जो सबसे पहले कार्ड्स आए हैं, यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस निकल कर आई हैं, क्योंकि एक ही सिचुएशन हज़ारों या लाखों देखने वाले लोगों से कभी भी रेजोनेट नहीं करती। कई बार कर भी जाती है और कई बार अलग अलग सिचुएशंस निकलती हैं। तो यहाँ जो पहला सिचुएशन या सिनेरियो आया है वो उन लोगों के साथ रेजोनेट ज़्यादा करेगा जिनमें हाल फिलहाल में कांटेक्ट नहीं हो रहा, बातचीत नहीं हो रही, या किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है, चाहे आपके पार्टनर ने आपको किया है या आपने उनको किया है। तो यहाँ पे दूरियाँ तो दिख रही हैं और ये दूरियों का कारण जो है वो कोई नया कारण नहीं है। शायद जब से रिलेशन स्टार्ट हुआ आप लोगों का, कोई ना कोई ऐसा रीज़न, कोई ना कोई ऐसा कारण जो आप दोनों कभी भी एक साथ सॉल्व नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। कमिटमेंट, शादी, फ्यूचर, ये आप दोनों में हमेशा इशू रहा है। आप कोई ऐसे इंसान हो सकते हो जिनको खरी खोटी सुनाने में कोई टाइम नहीं लगता। मतलब आप बहुत सच्चे दिल के इंसान हो, स्पेशली मेरे देखने वाले व्यूअर्स। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं आज के टाइम में। आज के टाइम में हर इंसान अपने आप को चालाक, अपने आप को इंटेलिजेंट, अपने आप को सही समझता है कि मैं जो कर रहा हूँ लाइफ में सही कर रहा हूँ। लेकिन आप ऐसे पर्सन हो, आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके एक्शंस ही सामने वाले को कॉन्फिडेंस देते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि आप एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति हो, स्पेशली रिलेशनशिप्स में। बाकी की चीज़ों में आप चाहे स्मार्ट वर्क करते हो, चाहे शॉर्टकट अपनाते हो, लेकिन प्यार के मामले में आप बहुत स्पष्ट हो। उसमें कोई मिलावट मुझे नज़र नहीं आ रही। तो आपके पर्सन के सच्चे इरादे आपके लिए क्या हैं? देखिए, ये पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में रहते हैं। इनको मस्ती मजाक करना, बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ लाइफ में एंजॉयमेंट करना, घूमना फिरना, नए लोगों से बातें करना, अपना सोशल सर्कल बढ़ाना, ये ज़्यादा इनको पसंद है। चाहे ये औरत है, मर्द है, थर्ड जेंडर सेक्स में कोई भी है। कई बार आपने इनको बोला भी होगा कि आपके पास दुनिया के सभी लोगों के लिए टाइम है। जब मेरा दिल आपसे मिलने को करता है, आपके साथ टाइम बिताने को करता है, तो आप मुझे कोई ऐसा रीज़न दे देते हो जो आपके दिल पे लग जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगता होगा कि ये पर्सन जितना प्यार आपको शुरुआती दिनों में करते थे या शुरुआती साल में जो आपका रिलेशन रहा है, कुछ लोगों का बहुत ही लवी डवी रिलेशन रहा है, खूब केमिस्ट्री रही, पैशन रहा, अट्रैक्शन रहा, रोमांस रहा। मतलब एक ऐसा रिलेशन दोनों को लगता था जैसे हम हस्बैंड वाइफ हैं। चाहे आप लोग अनमैरिड कपल हो, लेकिन आप दोनों को अंदर ही अंदर एक सोलमेट वाला प्यार फील होता था। आपने वो गाना भी सुना होगा, इश्क वाला लव। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी का वो सॉन्ग है। मुझे चैनल्ड हुआ है आपकी रीडिंग में। मुझे सॉन्ग्स बहुत कम चैनल्ड होते हैं,
लेकिन आपके ऑप्शन में जिन्होंने लाल रंग का ये दिल चुना है, यहाँ मुझे इश्क वाली फीलिंग नज़र आ रही है। मतलब इश्क तो हुआ है दोनों को ही, और ऐसा गहरा इश्क हुआ, शुरुआती समय की बात कर रही हूँ, कहानी आगे जाके पलट भी सकती है क्योंकि अभी मैंने आपके कार्ड्स को 1 बाय 1 देखना स्टार्ट किया है। लेकिन होप फॉर द बेस्ट। तो इनके सच्चे इरादे क्या हैं? ये आपको ना अपना सोलमेट दिल से मानते थे, चाहे ये कोई फ्लर्ट करते हों और लोगों के साथ टाइम पास करते हों, इनके बहुत बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहे हों या फ्लिंग्स रहे हों, कैजुअल डेटिंग करते हों या मस्त मौला टाइप के पर्सन हो। लेकिन जब आप इनको मिले, इनको लगा कि नहीं, आपके साथ इनको फ्लर्ट नहीं करना, आपके साथ ये फ्यूचर में आगे बढ़ना चाह रहे थे और इन्होंने इसी इरादे के साथ आपके साथ ये रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। तो आपका रिलेशन शुरुआती दिनों में या शुरुआत के महीनों में, साल भी कह सकते हो आप, ऐसा लगता था कि बस हम मेड फॉर ईच अदर हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, ना ही हम एक दूसरे को कभी छोड़ने वाले हैं। मतलब इतना कॉन्फिडेंस इन्होंने आपको दिला दिया था अपने प्यार के बलबूते पर। आपका ट्रस्ट जीता इन्होंने, आपके दिल को इन्होंने समझ लिया था कि आप इमोशनल हो, आपको प्यार देंगे तो डबल ट्रिपल होकर वो प्यार इनको रिटर्न में मिलेगा। और बाकी आपने वो किया भी है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया, आपका नेचर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जीवन में प्यार को लेकर जो डेफिनेशन है, जो आपने प्यार को लेकर लाइफ में सोचा है, हर इंसान की ना एक अपनी डेफिनेशन होती है, हर इंसान की एक अपनी डिक्शनरी होती है। कुछ लोग आई लव यू इस तरह से बोलते हैं कि जैसे वो हर एक को टॉफ़ी या कैंडी बांट रहे हो, और कुछ लोग दिल से आई लव यू बोलते हैं और उसका वाकई मतलब वो दिल से ही फील करते हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि तुम हर एक को आई लव यू बोल देते हो, तुम्हारे लिए तो बहुत ईजी है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाते, वो लव को तभी एक्सप्रेस करते हैं जब उनको अंदर से वो फीलिंग आती है, अंदर से वो वाइब आती है कि हाँ यार, मुझे इससे प्यार हो गया है। तो आपने इनका दिल तो जीता है। ये पर्सन आपको प्यार भी करते हैं, आज भी करते हैं, लेकिन आज की डेट में बहुत ज़्यादा बवाल मच गया है आप दोनों के बीच में, क्योंकि मुझे दूरियां दिख रही हैं, सेपरेशन दिख रहा है। आज ऑप्शन 1 जिन्होंने चुना है, 70% लोग सेपरेशन से गुजर रहे हैं। आप लोगों का रिलेशन या तो ऑन एंड ऑफ है, कुछ लोगों का, बाकियों का रिलेशन ऐसा है कि पिछले कई महीनों से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है। या तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, डायरेक्टली बोलकर ब्लॉक कर दिया होगा, या बिना बताए आपको ब्लॉक में डाल दिया। और आपको ये भी पता लग सकता है कि इनका किसी और पर्सन से लव अफेयर चल रहा था आपके रिलेशन में होने के साथ साथ। मतलब इनका कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है कि ये आपके साथ भी रोमांस कर रहे थे, आपको टाइम भी दे रहे थे, आपसे फ़ोन पर बात भी कर रहे थे, आपको मिल भी रहे थे, लेकिन कोई इनका पास्ट का चैप्टर, कोई पुराना रिश्ता किसी के साथ भी, चाहे वो एक्स लवर, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, कोई तो इनकी लाइफ में रिटर्न होकर आया और इन्होंने आपको बताया नहीं। उस पर्सन को भी ये टाइम देना शुरू कर गए और आपसे इन्होंने धीरे धीरे दूरियां बना ली। आपको डाउट हो गया कि हाँ, इनकी लाइफ में 100% कोई है, क्योंकि अगर आप दिल से इतने सच्चे हो, ईमानदार हो, तो दिल से आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करती है। आपने इस पर्सन को मौके दिए कि सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। और इस पर्सन को ये भी लगा कि आपके जैसे पर्सन को छोड़ना इस पर्सन के लिए मुश्किल है, क्योंकि ये पर्सन आपसे अपना एक इमोशनल अटैचमेंट या बॉन्ड फील करते थे। आपके साथ इन्होंने बहुत अच्छा खासा टाइम बिताया है, चाहे आपका रिलेशन कुछ ही महीनों का हो, जैसे कुछ लोगों का 6 महीने का रिलेशन है या 1 साल का रिलेशन है, लेकिन उनका इतना गहरा लगाव हो जाता है जो शायद 5 या 10 सालों के रिलेशन में नहीं होता।
तो मुझे ना ये सोलमेट वाली पाइल ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि आज पाइल 1 में जितने भी कार्ड्स हैं वो सारे सोलमेट की एनर्जी दे रहे हैं। सारी जो एनर्जी या इंटेंशन है पाइल 1 में वो सोलमेट की है। तो अभी जो इनके इरादे हैं वो फ्यूचर को लेकर अनक्लियर हैं। ये पर्सन ना आपके साथ रिलेशन तो रखना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं नज़र आ रहा कि ये आपसे शादी कराना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि उसको लेकर अभी भी ये पर्सन क्लियर नहीं है। इतना मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर ये कांटेक्ट नहीं कर रहे या इन्होंने आपको छोड़ दिया या किसी और के पास चलेंगे, ये पर्सन लौटेगा, 101% लौटेगा। बट शादी, कमिटमेंट, फ्यूचर, वो चीज़ें अभी इस पर्सन के दिमाग में नहीं हैं। तो जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं मैं वही बता रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपका कार्मिक पार्टनर है और इसी वजह से आपके रिलेशन में आपको ट्रिगर मिलते हैं। रनर एंड चेज़र वाली सिचुएशन भी चलती है। कई बार तो आपको इस पर्सन से रिलेटेड डाउनलोड्स भी आ जाते हैं, विजन्स आते होंगे, या फिर ड्रीम्स में आपको कोई ना कोई मैसेज मिलता रहता है। आपके ऊपर ना किसी देवी की कृपा भी हो सकती है, जैसे कोई आप किसी देवी भक्ति में मानते हो। अब अगर आप हिंदू हो तो बहुत सारी देवियां हैं, हमारी 9 देवियां हैं, तो आप देवी भक्त हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे साईं भक्त की भी एनर्जी दिख रही है। काफ़ी डिवोशनल या डिविनिटी में बिलीव करने वाले आप पर्सन हो। कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल रिलीजियस नहीं है बट स्पिरिचुअल है, ह्यूमिलिटी है, डिग्निटी है, मन में बहुत सारी फीलिंग्स हैं पार्टनर के लिए, चाहे गलत किया उन्होंने, लेकिन आप आज भी ये पर्सन को वापस चाहते हो। तो मुझे तो ये पर्सन वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज की रीडिंग में मैं कोई यहाँ पे टाइम लाइन नहीं देख पा रही। मतलब कोई क्लियर यहाँ पे टाइम नहीं नज़र आ रहा कि कितने दिन लग सकते हैं या कितने हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन ये दिख रहा है कि ये पर्सन आ रहे हैं। शायद अभी करंट एनर्जी में इनका प्रॉपर कोई प्लान ना बन रहा हो, क्योंकि इनकी इंटेंशन जो है वो आपके साथ डेफिनेटली इस रिश्ते में वापस आने की है। तो आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में सभी आए हैं। फायर, एयर, अर्थ, वाटर, जितने एलिमेंट है सारी राशियाँ आई हैं। कुछ इनिशियल्स आए हैं इनके यहाँ पर, नाम का पहला लेटर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सभी के साथ रेजोनेट करे। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, और उतना ही देखें या उतना ही सुने ये इन अल्फ़ाबेट्स को जितना आपसे रेजोनेट करता हो, ठीक है। सबसे पहला आई है, UMYCWHJKLDAORPCSNJ और लास्ट है यहाँ पर Z। तो ये इनके इनिशियल्स हैं, नाम का पहला लेटर, और इरादा इनका आपको लेकर आगे भी इस रिलेशन को कंटिन्यू करने का है। मतलब वो एक मौका तलाश कर रहे हैं कि आपकी तरफ आ जाएं, लेकिन अगर आप शादी या कमिटमेंट का फिर से इनको कुछ भी पूछते हो या डिस्कस करते हो तो अगेन आपको क्लैरिटी नहीं मिलने वाली। क्यों नहीं मिलने वाली? क्योंकि ये पर्सन अभी उस जोन में नहीं आया कि ये आपको लेकर अपनी फैमिली से बात करे या खुद श्योर हो जाए। तो अभी के लिए तो यही है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। और भी ज़्यादा पिके कार्ड रीडिंग देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। किस तरह के वीडियोस देखने हैं ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और मैं वीडियोस भी आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके, लाइक देकर, सब्सक्राइब करके आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो। अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 2 की तरफ। तो जिन्होंने ये गुलाबी रंग के दिल को चुना है, आपके पार्टनर का सच्चा इरादा आपके रिलेशन के लिए, आपके लिए क्या है? तो देखिए, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर सौरो का आया। मतलब आपके पर्सन को किसी बात का दुख है राइट नाउ। ये किसी सैड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। अब ये दुख ज़रूरी नहीं है कि आपके रिलेशन से रिलेटेड ही हो, क्योंकि हम उनकी करंट एनर्जीज़ को यहाँ पे देख रहे हैं, साथ के साथ उनकी ट्रू इंटेंशंस को देख रहे हैं।
तो कुछ लोगों के लिए करंटली आपका पार्टनर किसी सैड फेज ऑफ लाइफ से गुजर रहा है। हो सकता है कि इन्होंने जो इस रिश्ते से उम्मीदें लगाई थी या जो इन्होंने प्लान किया था आपके रिलेशन के लिए, शायद चीज़ें उस अकॉर्डिंग हुई नहीं। हो सकता है कि ये स्लोली इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन आपने इनको बोला कि मेरे पास अब और टाइम नहीं है, ना ही मेरे पास और साल बचे हैं, महीने बचे हैं कि मैं बस आपका वेट करती रहूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस रिलेशन में बहुत साल दे दिए। तो ये कोई ओल्ड रिलेशन हो सकता है आपका इनके साथ। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन 1 से 3 साल पुराना है। बहुत कम लोगों के लिए ये कुछ ही महीनों का एक न्यू रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस आई हैं, तो मैं सभी को 1 बाय 1 कवर करूँगी और आपको बताऊँगी। जिन लोगों का ये रिलेशन ओल्ड है, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस में है, सेम सिटी या टाउन से हैं, आप लोगों के लिए ये रिलेशन ज़िंदगी का वो रिलेशन है जिसके लिए आपने बहुत कुछ स्ट्रगल फेस किया, बहुत कुछ मेहनत की, बहुत चीज़ों का सैक्रिफाइस किया है। वो परिवार है, फ्रेंड्स हैं, करियर है, अपनी इच्छाएं हैं, क्योंकि आपका पर्सन ना ज़िद्दी पर्सन है, स्टबर्न इंसान। ये पर्सन तब तक इस रिलेशन में खुश रहते हैं जब आप इनके 1 बाय 1 करके बातों को मानना शुरू कर देते हो, या इन्हीं के अकॉर्डिंग आप इस रिलेशन में अपनी एनर्जीज़ को देते हो। जब इनको लगता है कि सामने वाला मेरी बातों को मान नहीं रहा या सामने वाला डिफेंसिव हो रहा है, तब आपका पार्टनर क्या करता है या करती है कि अपने जोन में चले जाते हैं, आपको डिटैच कर देते हैं, अपने से दूर कर देते हैं और अपने लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, मसरूफ़ हो जाते हैं। और फिर आप पूछते रह जाते हो, मैंने ऐसा क्या बोला था जो आपने इतने दिनों से कांटेक्ट नहीं किया, कॉल मैसेज नहीं किया। तो कई बार ना इनकी पर्सनैलिटी वियर्ड है, अजीब है, और कई बार ये अपनी असलियत को छुपा कर रखते हैं, फेस पे एक नकाब डालकर रखते हैं कि इनका ट्रू सेल्फ आपके सामने ना आए। कुछ चीज़ें आपके रिलेशन में आज भी हिडन हैं, मिस्टीरियस चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। अब वो क्या है, शायद फैमिली को इन्होंने कभी भी आपके रिलेशन के बारे में आज तक बताया नहीं है। हो सकता है ये रिलेशन बहुत साल पुराना है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, और ये आपको झूठ बोलते होंगे कि मैंने तो फैमिली में बात कर रखी है, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। और ऐसा भी हो सकता है कि जब असलियत आपको इनकी पता लगी कि आपको इन्होंने धोखा दिया है या आपसे झूठे वादे करके इस पर्सन ने कहीं और अपना रिलेशन बना लिया है, किसी और से शादी कर ली है या किसी और से इनकी शादी होने जा रही है, जब ये बातें आपको पता लगी तो आपके दिल पर इतनी ज़्यादा चोट लगी कि आपने मन बना लिया कि अब दोबारा ज़िंदगी में किसी को सच्चा प्यार आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अंदर से टोटली शैटर्ड हो गए, टोटली ब्रोकन हो गए। और आज भी आप इस पर्सन से एक उम्मीद में रोज़ जीते हो, रोज़ आपको इनके कॉल का, मैसेज का इंतज़ार रहता है कि शायद ये पर्सन वापस आएंगे और कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा आपके रिलेशन में कि ये पर्सन बिल्कुल वैसे ही आपको प्यार देंगे जैसे ये शुरू में आपके साथ एक अटैचमेंट या एक डीप कनेक्शन फील करते थे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कभी कभी ये पर्सन ऐसा भी फील करते हैं कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास वापस आ जाएं बिना किसी को कुछ बताए। जो समाज के बंधन हैं, रीति रिवाज हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, कल्चर है, और अगर ये आपसे किसी डिफरेंट रिलीजन के हैं, किसी डिफरेंट कास्ट या एथनिसिटी से आते हैं, तो भी इनका बहुत दिल करता है कि ये आपकी लाइफ में वापस आए। पर मुझे लगता है कि ये अपने आप को रोक लेते हैं कि फ्यूचर में कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। तो अगर आप चाहते हो कि केवल हमारा कांटेक्ट हो जाए, ये पर्सन बस वापस आ जाए, फ्यूचर का आप अगर बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हो,
क्योंकि कई चीज़ें आपको भी क्लियर हो चुकी हैं कि शायद ये पर्सन शादी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप एक फ्रेंडशिप से इस रिलेशन में स्टार्ट करो तो आपके पर्सन आपकी मैनिफेस्टेशन को लेकर किसी रिज़ल्ट के रूप में आपको मिल सकते हैं। यानी कि अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो कि एटलीस्ट गॉड कुछ ऐसा चमत्कार कर दो या मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो, मेरी दुआ कबूल कर लो कि हम लोग कम से कम कांटेक्ट में आ जाएं, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन ही होगी जो इन्हें खींच कर आपकी तरफ लेकर आएगी। क्योंकि बहुत लोगों का रीयूनियन होगा, तो जिनका रीयूनियन होगा, आप लोगों के पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस निकले हैं, राशियां निकली हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर सारी राशियां निकली हैं तो सभी का रीयूनियन होगा, या अगर कुछ राशियां नहीं आई तो उनका नहीं होगा। ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, करंट एनर्जी पर है। अगर आप अच्छे से मैनिफेस्ट करते हो, पॉजिटिव रहते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो अपने रिलेशन को लेकर, और अगर ये आपका एक डेस्टाइन्ड रिलेशन है, अगर ये आपकी किस्मत में पलटकर वापस आना लिखा है तो आपको ये ज़रूर मिलेगा। और अगर ये रिलेशन केवल आपको लाइफ की सच्चाई जो कड़वी हो सकती है उससे रूबरू कराने के लिए मिला है, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मिला है, कॉन्फिडेंट बनाने के लिए मिला है, तो हो सकता है कि ये रिलेशन में आगे चलकर भी कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं। ऑन एंड ऑफ या सेपरेशन आगे भी कुछ हफ्तों तक कंटिन्यू रह सकता है। तो चलिए बात करते हैं राशियों की। तो जिन लोगों के पार्टनर वापस आना चाहते हैं उनकी राशियां कौन सी हैं? सन, मून, राइजिंग और वीनस में सबसे पहली राशि लिब्रा है, तुला। दूसरी यहाँ पे एक्वेरियस है, कुंभ। तीसरी राशि जेमिनी है, मिथुन। चौथी कन्या है, वर्गो। पांचवी एरीज है, मेष। छठवीं राशि स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। सातवीं राशि सैजिटेरियस है, धनु। और लास्ट यहाँ पे जो राशि आई है वो है कैप्रिकॉन, मकर राशि। तो कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर का इरादा आपके लिए इस रिलेशन में काम करने का है। अगर वो पहले एफर्ट नहीं लगा रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, कोई ना कोई बहाना बनाकर आपसे दूरियां बना रहे थे, किसी भी मजबूरी के कारण, किसी भी अपने पर्सनल रीज़न के कारण, क्योंकि कई बार फैमिली में बहुत कुछ होता है जो हम अपने पार्टनर को बताते नहीं हैं। हमें लगता है पहले फैमिली के अंदर की घरेलू समस्याओं का निपटारा कर लें, उसके बाद रिलेशन पर ध्यान देंगे। और कुछ लोग अपनी फैमिली की बातें डिस्कस करते हैं, तो ये सभी के लिए एक पर्सनल चॉइस होता है। तो इनके ज़िंदगी में इनकी फैमिली का अच्छा खासा मुझे प्रभाव नज़र आता है कि फैमिली वाले इस पर्सन को अगर जितना फ्रीडम देते हैं, जितना ज़्यादा इस पर्सन को पैम्पर करते हैं, उतना ही ज़्यादा इस पर्सन के डिसीजंस पर उनकी नज़र होती है। और आपके पर्सन को ये भी लगता है कि अगर मेरे माँ बाप ने, मेरी फैमिली वाले ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, फाइनेंशियल फ्रीडम दी है, मुझे किसी बात के लिए रोक टोक नहीं करते, किसी बात के लिए मुझे कंट्रोल नहीं करते, तो जहाँ पे वो मेरी शादी करेंगे मैं उसी में खुश हूँ। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसा सोचते हैं और वो फाइनेंशली माता पिता पर डिपेंडेंट भी है। तो ये पर्सन अपने फैमिली को किसी भी तरह से दर्द में नहीं देख सकते, किसी भी तरह से डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, निराश नहीं करना चाहते, उनकी उम्मीदों से खिलवाड़ नहीं करना चाहते। शायद इनको ये भी मालूम होगा कि फैमिली ने इनको डे वन से ही बताया था कि आप ज़िंदगी में जो भी करो सही करना, और शादी, ब्याह, मैरिज, वेडिंग का जो फ़ैसला है वो फैमिली लेगी। तो इन्होंने शायद शुरू से ही क्लियर रखा था अपना माइंड कि इस रिलेशन में वो शादी नहीं कर सकते, लेकिन आपको वो तमाम खुशियाँ या वो तमाम दुनिया की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको ये कंप्लीट करेंगे और आपका सपोर्ट करेंगे। बट शादी के लिए ये पर्सन फैमिली को नहीं छोड़ सकते। तो इन्होंने या तो डे वन में ही आपको
बता दिया होगा कि चलो ठीक है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम एक दूसरे के साथ आगे भी रहना चाहते हैं, लेकिन हमारी कास्ट या रिलीजन अलग है या हमारा स्टेटस अलग है, तो फैमिली वाले नहीं मानेंगे। तो गाइज़, अभी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में मुझे प्रॉब्लम्स तो नज़र आ रही हैं, क्योंकि कलेक्टिव्स की ज़िंदगियों में काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा उनको सोल सर्चिंग के लिए पुश किया जा रहा है, उनकी लिमिट्स को पुश किया जा रहा है। लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में बार बार रिलेशनशिप चॉइसेस को एक सिमिलर पैटर्न में रिपीट करते हैं, और उसी का नतीजा है कि एक के बाद एक आपकी ज़िंदगी में इसी तरह के रिलेशन आते हैं जो स्टार्टिंग में तो बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, डीप होते हैं, इंटेंस होते हैं, और एक दूसरे को लगता है कि हम परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन जैसे ही कुछ टाइम, कुछ महीने या कुछ साल गुजर जाते हैं तो दोनों को लगता है कि हम बिल्कुल डिफरेंट हैं, हम एक दूसरे से अलग हैं, और दोनों को इस रिश्ते में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि ये रिलेशंस ही ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में आकर आपकी आँखों को खोलते हैं। आई ओपनर की तरह ये रिश्ते आपकी ज़िंदगी में आते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट नहीं होते, आपकी लाइफ में ये तूफ़ान मचा रहता है। तो इनका सच्चा इरादा शादी ब्याह का तो अभी नहीं नज़र आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आपको पता है कि मैं अपनी रीडिंग्स में कुछ भी स्वीट एंड शुगर कोट नहीं करती, जो जैसे आएगा एज़ इट इज़ आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, फ़न करना चाहते हैं, लाइट हार्टेड एनर्जी को एंजॉय करना चाहते हैं, उसी एनर्जी में ये आपको भी देखना चाहते हैं कि जैसे आप पहले मस्ती मजाक करते थे, खूब एंजॉय करते थे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, डेट पर जाते थे, मूवीज़ देखते थे, एक दूसरे को टीज़ करते थे, कमेंट करते थे, कॉम्प्लीमेंट करते थे, शॉपिंग करते थे। तो वही जो डेट वाला फेज़ है, ये उसको रिवाइव करना चाहते हैं, और ये आपसे भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप डीप और सीरियस इनको किसी बात को लेकर उस एनर्जी में ना रखें कि फ्यूचर में क्या करना है। फैमिली वाले प्रेशर दे रहे हैं, फैमिली वाले बार बार पूछ रहे हैं कब शादी कराओगे। तो ये अभी उस फेज़ में नहीं पहुँचे जहाँ पर ये आपको लेकर 100% श्योर हो जाएं कि हाँ, मैं इसके लिए स्टैंड ले लूँगा, या अगर मैं इस पर्सन के लिए स्टैंड लेता हूँ तो मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये फैमिली से डरते हैं। मैंने आपको क्लियरली बताया, चाहे ये अपने रिलेशन में जितना भी आपको बड़े बड़े वादे कर लें, इनकी लास्ट में सुई अटकती है फैमिली के नाम पर, आपको भी ये पता है। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही। यही इनके सच्चे इरादे मुझे अभी इनकी करंट एनर्जी में नज़र आया है। आपसे अट्रैक्टेड भी बहुत है, फिज़िकली आपको पसंद बहुत करते हैं, इमोशनली भी कनेक्शन फील करते हैं, बट अगेन फ्यूचर को लेकर जब तक कोई क्लैरिटी नहीं है इंसान को, तो वो वापस लौट कर करेगा क्या, यही सोचते हैं। ये दिल बहुत करता है आपसे बात करें, आपके पास आएँ, आपकी आवाज़ सुने, आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करें, बट फिर अपने आप को रोक लेते हैं, क्योंकि अब आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप थोड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड हो गए हो, या फिर बार बार की दिल पर लगी चोट ने आपके दिल को थोड़ा सॉलिड बना दिया है, स्ट्रॉन्ग बना दिया है। तो अब आप इस पर्सन के लिए भी उतनी आसानी से पिघलने वाले नहीं, ऐसा ये फील कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन इनका इरादा आपको लेकर क्लियर है कि आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन हो। तो गाइज़, फ़िलहाल तो आज इतना ही नज़र आ रहा है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी तो बड़ा सा थम्स अप बटन जो है उसको दबा देना, बड़ा सा है या छोटा सा है देख लेना। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट ज़रूर करा करो, क्योंकि कमेंट करने से आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाती है। चाहे कोई इमोजी वहाँ पर आप डाल सकते हो, थैंक यू गॉड लिख सकते हो, या आई क्लेम दिस रीडिंग लिख सकते हो, या थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हो। ज़रूर करा करें, क्योंकि ये करने से आप लोग चैनल से जुड़े रहते हो, और लाइफ में कैसे मिरेकल होते हैं वो आप आगे आगे देखोगे, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे आए हैं जिनकी लाइफ बदली है, और मुझे उनके पर्सनल मैसेजेस मिले हैं कि मैम, हम आपकी 3 से 6 महीने हो गए रीडिंग्स को सुनते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं, आप जो टिप्स देते हो, गाइडेंस देते हो,
जो आप रेमेडीज़ बताते हो उनसे हमें फ़ायदा मिला है। तो प्लीज़ आप छोटा सा कमेंट करो और बाकी का सारा टेंशन रिलीज़ कर दो, आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। किसी के लिए अपने आप को कोसो मत कि शायद मुझ में कमी थी जो सामने वाले ने मुझे छोड़ा, शायद उसको आपकी पहचान नहीं थी या वो कोई ऐसा रिलेशन था जिसमें आपको कुछ सीखना था और ग्रो करके आगे बढ़ना था। पॉजिटिव सेंस में हर चीज़ आपको पॉजिटिव ही मिलेगी, ठीक है। तो अभी अपना ध्यान रखें गाइस, आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।